आज की इस वीडियो में मैं आपको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जानकारी दूंगा। साथ ही में जो स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के बारे में भी जानकारी दूंगा। सबसे पहले ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को कैसे डिनोट करते हैं। मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स ए है, उसके ट्रांसपोज को हम ए की पावर डैश या फिर ए की पावर टी लिखते हैं। तो ए डैश ट्रांसपोज को इंडिकेट करता है और ए की पावर टी भी ट्रांसपोज को इंडिकेट करता है। ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कब मिलती है, कब बनती है? जब कोई मैट्रिक्स दी हुई हो, उस मैट्रिक्स के रोज़ को अगर हम कॉलम को अगर हम रोज़ में कन्वर्ट करते हैं तब उसको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे मान लेते हैं एक मैट्रिक्स हमारे पास 1 2 3 4, ये एक मैट्रिक्स है 2x2 की। तो अब इसका हमने अगर ट्रांसपोज निकालना है ए डैश, तो ये जो फर्स्ट रो के एलिमेंट है 1 और 2, इसका फर्स्ट कॉलम बनेगा 1 2 और सेकंड रो का सेकंड कॉलम बनेगा 3 4। इसको कहेंगे ट्रांसपोज। ये वो मैट्रिक्स है जो गिवन मैट्रिक्स को कन्वर्ट करके बनती है, उसके रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट करके या कॉलम को रोज़ में कन्वर्ट करके बनती है। जैसे एक रोज़ थी, इसकी हमने कॉलम बनाई, ये रोज़ थी, इसकी हमने कॉलम बनाई। या हम ये भी कह सकते हैं कॉलम जो थी एक 3, इसकी रोज़ बनाई, रोज़ इंटू कॉलम या फिर कॉलम इंटू रोज़, उसको कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ओके, एक चीज़ आपने और नोट करना है आज, जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको। मैट्रिक्स को जनरली हम लिखते थे सारे एलिमेंट न लिखने के बजाय ए एलिमेंट को लिखा जाता है। कौन सी होगा एलिमेंट? ith रो jth कॉलम का। और मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? m क्रॉस n है। जैसे मैं इस मैट्रिक्स का ए डैश निकालूंगा या ए ट्रांसपोज निकालूंगा, जैसे हम कहते हैं ए ट्रांसपोज, ठीक है, तो वो कैसे आएगा? वो भी जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ए एलिमेंट का नाम ए ही होगा, जो ith रो है उसका कॉलम बनेगा, जो कॉलम था उसका रो बनेगा, और ऑर्डर जो m/n था तो n आगे आएगा, m पीछे आएगा। याद देख रहे हैं? तो यहाँ ए मैट्रिक्स है जिसको हमने ए आई जे m/n ऑर्डर था, ए ट्रांसपोज में ए जे आई n/m ऑर्डर आ गया। ये है आपकी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हम इसको बोलते हैं। अब इसको थोड़ा हाईलाइट करते हैं, देखते हैं क्या लिखा है इसमें। देखो, डेफिनेशन आपको क्लियर हो जाएगी। इफ ए, इस मैट्रिक्स का नाम दिया ए आई जे बी m क्रॉस n मैट्रिक्स, देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज इनटू कॉलम या फिर कॉलम इनटू रोज इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। एंड ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय ए डैश या ए रेज़ टू पावर टी। क्लियर लिखा है इसने? इसको ए डैश या ए रेज़ टू पावर टी से हम इंडिकेट करते हैं। आप देख रहे हैं इसको, ये लिखा अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं, ए डैश या फिर ए डैश ए की पावर टी से हम इंडिकेट करते हैं इसको। और जो मैट्रिक्स है आपकी, ये है मैट्रिक्स, आप देख रहे हैं ए से इंडिकेट किया है, जिसको हमने रेक्टेंगल के अंदर बनाया ए आई जे m क्रॉस n। और इसी मैट्रिक्स को जब हम ए डैश कहते हैं, क्या कहते हैं हम इसको? ए डैश। उस वक्त देख रहे हैं हम ए डैश, यहाँ ए आई जे का बन गया जे आई और एम एन का बन गया एन एम। तो आप देखिए ध्यान से, यहाँ ए आई जे था और यहाँ ए जे आई है, यहाँ ऑर्डर एम एन था, यहाँ एन एम है। इसको हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे हम इसको? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बोलेंगे। तो ए आई जे को हमने क्या किया? ए जे आई लिखा। इज इट क्लियर? तो ये आपको समझ में आ गया। तो अब इसको हम ये कह रहे हैं शॉर्टकट में कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है? इट इज़ द मैट्रिक्स which is obtained by changing the rows into column, या it is the matrix which is obtained by changing the column into row। एक ही बात है, और सिंबल है इसका a की पावर t या a की पावर डैश, ये डैश कह सकते हैं हम, लेकिन एक यहाँ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3/2 ऑर्डर है ये मैट्रिक्स। इसमें जो पहली रो का पहला कॉलम, दूसरी रो का दूसरा कॉलम, तीसरी रो का तीसरा कॉलम,
तो ये ए डैश, यहाँ ए मैट्रिक्स थी, यहाँ ए ट्रांसपोज आ गई, तो रोज को कॉलम में चेंज कर दिया। तो यहाँ आपका देखिए 3/2 रो होती पहले, 3 रो 2 कॉलम, ये चेंज कर दिया 2/3 रोज इनटू कॉलम। ये हमने यहाँ आपको बताया, इसमें रोज को कॉलम में चेंज किया। अगर आप बताते हैं कि कॉलम को रोज में चेंज करके क्यों बोल रहा हूँ मैं, तब वो भी एक ही चीज़ है। मान लीजिए इसका ये पहला कॉलम है, तो इसकी हमने पहली रो बना दी। इसका ये दूसरा कॉलम है, इसकी हमने दूसरी रो बनाई। तो कॉलम इंटू रो भी बोल सकते हैं, लेकिन जनरली आपने यही बोलना है, ज़्यादा बेटर रहेगा। फर्क कुछ नहीं, लेकिन फिर भी आप ये कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स कोई भी है, उसकी ट्रांसपोज क्या होगी अगर उसकी रोज को कॉलम में चेंज करें। रोज इज चेंज इनटू कॉलम, ठीक है। या फिर हमने कहा था कॉलम इज चेंज इनटू रो, देन द फाइनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्या कहते हैं इसको? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इज इट क्लियर? ये अब ट्रांसपोज की बात आपको समझ आ गई। अब इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको याद रखनी है। अगर दो मैट्रिक्स हैं सुटेबल ऑर्डर की, तो हम कैसे कुछ प्रॉपर्टीज़ में याद यूज़ करते हैं। जैसे ए डैश डैश, अगर कोई मैट्रिक्स है उसका हम ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज करने के बाद फिर से उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं, तो वही मैट्रिक्स आती है, ठीक है। हम आपको एग्जाम्पल से भी समझा सकते हैं। कोई मैट्रिक्स होगी, जैसे हम मान लेते हैं एक मैट्रिक्स ए थी आपके पास, ठीक है। या आप इसको ऐसा करिए, एक मैट्रिक्स को लेकर के हम 2/2 की लेते हैं, या जिस 2/2 की लेते हैं, 1 2 3 4 है। जैसे हमने इसका ए डैश निकाला, ये आया, चेंज करो इसको, रोज के कॉलम बनाओ 1 2 3 4। अब इसमें फिर से डैश करो, इसका ये डैश का डैश, जो ये मैट्रिक्स चेंज करके इसको फिर से चेंज करो, रोज के कॉलम बनाओ, ये देखो 1 3 2 4 2 और 4 और 1 3। तो ये आप देख रहे हैं बिल्कुल यही मैट्रिक्स आ रही, इसलिए हम कह रहे हैं ए डैश का डैश जो है ए होता है। ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स इज मैट्रिक इटसेल्फ। दूसरी बात है, ये प्रॉपर्टी यूज होंगे, देखना ध्यान से करना है। अगर आपके पास के ए टाइम ए डैश है, के स्केलर फंक्शन है, के इज कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे के ए डैश होगा, ठीक है। और तीसरी जो प्रॉपर्टी है, ए और बी दो मैट्रिक्स है, ए प्लस बी, उनका इकट्ठा ट्रांसपोज ले रहे बाहर, तो अलग अलग से ट्रांसपोज किया जाएगा। ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होगा? ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। और अगर प्रोडक्ट में है तो क्या होगा? ये इंपॉर्टेंट है, अगर प्रोडक्ट में है तो क्या होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम बताने जा रहे हैं आपको। ए बी का प्रोडक्ट है, बाहर ट्रांसपोज ले रहे हैं, तो यहाँ ट्रांसपोज तो दोनों का होगा, प्रोडक्ट भी होगा, लेकिन इसका ऑर्डर जो है रिवर्स होगा, लास्ट वाला पहले, पहले वाला लास्ट में। ए बी का इकट्ठा डैश होगा, बी डैश ए डैश होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने याद रखना है, ठीक है। अब देखिए जरा कुछ एग्जाम्पल लेके इस प्रॉपर्टी को हम वेरीफाई करने जा रहे हैं। यहाँ हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें मैट्रिक्स ए इसके एलिमेंट दिए हुए हैं और मैट्रिक्स बी जिसके एलिमेंट भी हमारे पास दिए हैं। मैट्रिक्स ए जो है, अगर आप इसके रोज चेक करें, इसमें रोज हैं 2 और कॉलम है 3, तो ये 2/3 की मैट्रिक्स है। इस दूसरी में भी रोज 2 हैं और कॉलम इसमें भी 3, ये भी 2/3 की मैट्रिक्स है। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, 2/3, 2 रोज और 3 कॉलम। सबसे पहली प्रॉपर्टी थी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, या ए डैश का डैश इज इक्वल टू ए। दूसरी प्रॉपर्टी थी ए प्लस बी का कंबाइंड डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। तीसरा है के, इसमें मैं इस मैट्रिक्स को बी से निकाल कर के बी का कंबाइंड डैश के टाइम बी डैश, के क्या है? कोई कांस्टेंट है, ठीक है। अब इनके सॉल्यूशन को जब हम करेंगे, देखते हैं, चेक करते हैं कैसे हो गया ये। अब देखिए मैट्रिक्स ए हमने लिख दी। अब ए डैश पहली जो रो थी इसका हमने पहले कॉलम में चेंज कर दिया, दूसरी रो 4 2 0 इसको हमने दूसरे कॉलम में कर दिया।
इस तरह हमारे पास एक मैट्रिक्स का ये ट्रांसपोज आ गया। अब इसका फिर से हम ट्रांसपोज कर रहे हैं। जो पहली ये थी, आप देख रहे हैं पहली ये, ठीक है, ये कहाँ से आई थी? ये यहाँ से आई थी, ध्यान रखना आपने। दूसरी कहाँ से आई थी? दूसरी यहाँ से आई थी, राइट। तो ये चीज़ आपने नोट करनी है। अब मैं इसको फिर से कन्वर्ट कर रहा हूँ। देखिए, पहले ए मैट्रिक्स की फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम बनाया, सेकंड रो का सेकंड कॉलम बनाया, एक बार ट्रांसफर हो गया। फिर से ट्रांसफर कर रहा हूँ। फर्स्ट रो 3 4 थी, इसका फर्स्ट कॉलम बनाया 3 4। दूसरी रो अंडर 3 और 2 थी, इसका सेकंड कॉलम 2 0 2 0। अब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स देखिए, ये बिल्कुल सेम है, इसलिए इसको हम ए भी कह सकते हैं। जो हम यहाँ लिख रहे हैं कि ये मैट्रिक्स जो है ए है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ए डैश का डैश क्या हुआ आपके पास? ए डैश का डैश जो है ए ही मैट्रिक्स आएगी। ओके, ए डैश का डैश क्या है आपके पास? ए मैट्रिक्स आई। अब दूसरी बात देखिए, सिमिलरली बी डैश का डैश भी हम निकाल सकते हैं, वो भी एक चीज़ है। अब मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है। अब हम ए प्लस बी ऐड कर रहे हैं। ऐड करने में मैंने कहा था कॉरस्पॉन्डिंग ऐड करते हैं, तो 3 और 2 5 अंडर 3 और -1 अंडर 3 -1 ही आ गया। और ये 2 + 2 4 हो गया, 4 and 1 5 हो गया, 2 + 2 4 हो गया, 0 + 4 4 हो गया। अभी हमने सिंपली मैट्रिक्स को ऐड किया। ऐड कैसे करते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किया, ठीक है। अब हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई ए प्लस बी। अब इसने कहा था ए प्लस बी का डैश। इस ए प्लस बी का डैश निकालने के लिए क्या हमने मैट्रिक्स ए प्लस बी का डैश निकालनी। पहले हमें मैट्रिक्स ए प्लस बी चाहिए मालूम, फिर इसके बाद इसकी ये डैश आएगी। इसको ट्रांसपोज करके कैसे आएगी? हमारे पास ए प्लस बी मैट्रिक्स देख रहे हैं आप, इसका जो फर्स्ट रो है 5 × 3 - 1 और 4, इसका हमने फर्स्ट कॉलम बना दिया, डैश कर रहा हूँ इसको। अब ये 5 4 4 है, सेकंड रो में थी, इसका सेकंड कॉलम बनाया 5 4 4। तो ये जो आपके पास मैट्रिक्स आ रही है, ये हमारे पास आ रही है ए प्लस बी का कंबाइंड डैश। अब हम मैट्रिक्स ए डैश बना रही हैं। ए डैश जो है ए मैट्रिक्स से ट्रांसपोज करके बनाया हमने, ये बी डैश बी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करके बनाया। अब इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है, ए डैश प्लस बी डैश। इनको भी हम ऐड अगर करेंगे, हम चेक करेंगे इसको किस तरह हमने ऐड किया है। अब देखिए, अब ए डैश प्लस बी डैश, तो ये 3 और 2 5 हो गया, 4 और 1 5 हो गया, √3 - 1 हो गया, 2 और 2 4 हो गया, 2 और 2 4 हो गया, 0 और 4 4 हो गया। आपने नोट कर दिया ये? इसका मतलब क्या हुआ? इन दोनों को ऐड करके हमारे पास ये आ गए ए डैश प्लस बी डैश। अब हम ए डैश प्लस बी डैश ये है, और ए प्लस बी का डैश हम देखेंगे कहाँ है। ए प्लस बी का डैश आप देखिए ऊपर, ये हमारे पास ये मैट्रिक्स है। इन दोनों को इक्वेट कीजिए, आपको लगेगा कि ए प्लस बी का कंबाइंड डैश ए डैश प्लस बी डैश आ गया। ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया। तीसरे में था के बी। के से मैट्रिक्स बी के एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया, हर एक को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2k फिर -k देन 2k, k 2k और 4k आ रहे हैं। ये हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके आ रहे हैं। अब हमने क्या कहा? के बी का डैश, फार्मूला था के बी का डैश, के और बी का कंबाइंड डैश, के टाइम बी डैश होता है। तो इसके लिए हमने क्या करना है? हमने के बी का डैश निकाला पहले, फिर हम इसको देखेंगे कैसे बनते हैं। के बी का डैश निकालने के लिए इसको ट्रांसपोज करना पड़ेगा। ये मैट्रिक्स का फर्स्ट रो था, इसकी फर्स्ट कॉलम बना दी। ये सेकंड रो था, इसका हमने सेकंड कॉलम बना दिया, ठीक है। अब इनमें से मैट्रिक्स में हम सारे में से अगर कोई कॉमन है तभी कॉमन जाता है। के को कॉमन ले लिया, अंदर बच गया हमारे पास, आप देख रहे हैं 2 - 1 2 और 1 2 और 4। अब बी डैश को हम चेक करेंगे। अब आप ध्यान दीजिए, अब हम बी डैश को चेक करेंगे, या ये जो वैल्यू हमारी आई है, ये जो वैल्यू हमारी आई है, क्या ये बी डैश की वैल्यू है? ये हम चेक करेंगे जाएंगे। अब बी डैश जो हमने किया कहीं, आप देखिए बी डैश ही है,
ये हमारे पास बी डैश है, 2 1 -1 2 और 2 4। हमने देखा यही वैल्यू जो हमारी यहाँ पर आई है, इसलिए ये के बी डैश के बी का कंबाइंड डैश होगा के टाइम बी डैश। ये हमने इसमें प्रूव कर दिया। समझ गए, हमारी प्रॉपर्टियाँ थी जो हमने एग्जाम्पल लेके भी इसको सेटिस्फाई किया। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इस क्वेश्चन में ए मैट्रिक्स हमारे पास दी है, ये रोज 2 हैं, कॉलम ए के 2 by 1 की मैट्रिक्स है, और बी मैट्रिक्स भी हमारे पास दी है, इसमें 1 रो है 3 कॉलम हैं। तो ये मैट्रिक्स पहले वाली जो मैट्रिक्स थी ए मैट्रिक्स, ये 3 by 1 की है, और ये मैट्रिक्स जो है हमारे पास 1 by 3 की है। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई तब होते हैं जब कॉलम इन फर्स्ट इज इक्वल टू रो इन सेकेंड। तो 1 1 बराबर है, मल्टीप्लाई करके जो नई मैट्रिक्स आएगी वो आएगी 3 by 3। ओके, अब इसको पॉइंट आउट करने के बाद हमने क्या करना है, हमारे पास मैट्रिक्स ए भी दी है, बी भी दी है, हम निकालना चाहते हैं ए बी। ए बी रूल पता है आपको क्या है, ए इंटू बी। हमने ए मैट्रिक्स लिख दी, हमने बी मैट्रिक्स लिख दी, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 by 3 का। देखो यार आंसर मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम -2 इंटू 1 -2, फर्स्ट रो विद सेकेंड कॉलम -2 इंटू 3 -6, फर्स्ट रो विद थर्ड कॉलम -2 इंटू -6 12। अब सेकेंड रो की बारी है, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 3 12, 4 इंटू -6 24। अब इसकी बारी है 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू -6 30। तो आप देख रहे हैं ये आ रहे हैं हमारे पास ए बी। अब ए डैश निकालेंगे हम। हमारे पास ए डैश निकालने के लिए क्या हमने, हमारे पास मैट्रिक्स ए दी थी, उसकी ए डैश निकाला हमने, रोज को कॉलम में कन्वर्ट किया, बी डैश के लिए बी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर दिया। अब बी डैश ए डैश, बी डैश मैट्रिक्स पहले लिखनी, ए डैश बाद में, फिर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे वैसे ही 1 इंटू -2, 1 इंटू 4, 1 इंटू 5, 3 इंटू -2 -6, 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 5 15, -6 इंटू -2 12, -6 इंटू 4 -2 24, -6 इंटू 5 -30। अब देखिए आप इस वैल्यू को ध्यान से देखिए, जो हमारे पास वैल्यू आ रही है इसको हम चेक करेंगे, क्या ये वैल्यू पहले की तरह है। ये जो वैल्यू हमारे पास आ रही है बी डैश ए डैश, यही वैल्यू आपकी ए बी की थी। अगर आप चेक करेंगे तो ए बी की वैल्यू भी यही है। देखिए यहाँ ए बी वैल्यू -2 -6 12, और वही वैल्यू यहाँ आ रही है -2 -6 -12 आ रही है। तो अब इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने कहा बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश जो मल्टीप्लाई करके आया वो ए बी डैश की, आप इसको ट्रांसपोज करोगे तो ए बी डैश बन जाएगा, क्योंकि फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो का सेकंड कॉलम, थर्ड रो का थर्ड कॉलम। तो इसलिए ए बी का कंबाइंड डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश, ये हमारा आंसर होगा। ये आपको समझ आया होगा।